नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने भर से चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, ये हकीकत बन चुका है। आज हम बात करेंगे न्यूरालिंक के पहले ह्यूमन ट्रायल की, एक ऐसी कहानी जो हमारे भविष्य को बदल सकती है। जरा सोचिए, सिर्फ अपने दिमाग से कंप्यूटर का कर्सर हिलाना कैसा लगेगा? नोलैन आर्बॉग, वो पहले इंसान जिन्होंने ये कर दिखाया, उन्होंने अपने अनुभव को कुछ ऐसे बताया। मैंने बस उधर देखा और कर्सर तुरंत वहां पहुंच गया। ये अविश्वसनीय था। मतलब सोचिए वो लम्हा, ये शब्द ही इस टेक्नोलॉजी के असली जादू को बयां करते हैं। तो ये है नोलैन आर्बॉग, 29 साल की एक नौजवान जिनकी जिंदगी एक डाइविंग एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह बदल गई। वो गर्दन के नीचे से पैरालाइज हो गए, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने हार नहीं मानी। नोलैंड वो पहले इंसान बने जिन्होंने अपने विचारों से न्यूरलिंक इम्प्लांट के जरिए कंप्यूटर को कंट्रोल किया। उन्हीं की कहानी के जरिए हम इस कमाल की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। तो नोलैंड की कहानी हमें सीधे उस बड़ी प्रॉब्लम पर ले आती है जिसे न्यूरलिंक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और वो है पैरालिसिस। असल में होता क्या है, दिमाग और शरीर के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, और इसी टूटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़ना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए। सिर्फ अमेरिका में ही करीब 1,80,000 लोग क्वाड्रिप्लीजिया के साथ जी रहे हैं, यानी जिनके हाथ और पैर दोनों काम नहीं करते। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इस फील्ड में किसी भी तरह की सफलता कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, न्यूरालिंक का पहला मकसद कोई हॉलीवुड मूवी जैसा नहीं है। उनका फोकस अभी बहुत प्रैक्टिकल है। वो चाहते हैं कि जो लोग गंभीर रूप से पैरालाइज्ड हैं, उन्हें डिजिटल आज़ादी वापस दी जाए, वो फिर से कम्युनिकेट कर सकें, टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया से दोबारा जुड़ सकें। तो चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये न्यूरालिंक सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन हम इसे आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या शॉर्ट में BCI। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो आपके दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ता है और उन्हें बाहरी डिवाइस के लिए कमांड में बदल देता है। मतलब आपका दिमाग सोचता है और कंप्यूटर काम करता है। न्यूरालिंक इसी टेक्नोलॉजी का एक बहुत एडवांस्ड वर्जन है। लेकिन सारे BCI एक जैसे नहीं होते। इससे एक स्टेडियम के उदाहरण से समझते हैं। एक होता है नॉन इन्वेजिव BCI, जैसे EEG कैप। ये स्टेडियम के बाहर खड़े होकर भीड़ का शोर सुनने जैसा है। आपको पता है कि अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये साफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है न्यूरालिंक जैसा इन्वेजिव BCI। ये ऐसा है जैसे आपने हर खिलाड़ी पर एक माइक्रोफोन लगा दिया हो। आपको एक एक बात, एक एक सिग्नल बिल्कुल साफ साफ सुनाई देता है। फर्क साफ है ना? तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले एक रोबोटिक सर्जरी होती है जो बहुत ही ज्यादा प्रिसिजन के साथ डिवाइस को इम्प्लांट करती है। फिर आता है इम्प्लांट खुद, जो एक सिक्के के साइज का होता है। सबसे कमाल की चीज है इसके अल्ट्रा थिन थ्रेड्स। सोचिए, इंसान के बाल से भी पतले, और ऐसे 1024 इलेक्ट्रोड्स दिमाग के न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं। और आखिर में ये सारे सिग्नल्स वायरलेस तरीके से कंप्यूटर को भेज दिए जाते हैं। और यहीं पर न्यूरालिंक का सबसे बड़ा इनोवेशन सामने आता है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जिसे यूटा एरे कहते हैं, वो एक तरह से कीलों का बिस्तर जैसी थी, काफी सख्त। लेकिन न्यूरालिंक के थ्रेड्स वो बहुत लचीले हैं। इन्हें एक रोबोट बड़ी सफाई से इम्प्लांट करता है, जिससे दिमाग के टिश्यूज को कम से कम नुकसान हो। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो चलिए अब वापस नोलैंड की कहानी पर लौटते हैं। इम्प्लांट लग गया, उसे चालू भी कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ? ये एक तरह से उनके लिए एक बिल्कुल नया स्किल सीखने जैसा था। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। शुरू में सब बढ़िया चला, पर फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। कुछ थ्रेड्स अपनी जगह से थोड़ा हट गए और परफॉर्मेंस एकदम से गिर गई। एक वक्त तो लगा कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन न्यूरालिंक की टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर अपडेट किया, एल्गोरिदम को बदला, और पता है क्या हुआ? 8वें हफ्ते तक नोलन की परफॉर्मेंस ना सिर्फ वापस आई, बल्कि पहले से भी कहीं बेहतर हो गई। तो ये सॉल्यूशन था क्या? ये सच में बहुत स्मार्ट था। देखिए, पहले सिस्टम एक एक न्यूरॉन के सिग्नल को सुनने की कोशिश कर रहा था। नए अपडेट के बाद वो न्यूरॉन्स के पूरे ग्रुप की कलेक्टिव एक्टिविटी को सुनने लगा। इसे स्पाइक बैंड पावर कहते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि कम सिग्नल्स के साथ भी सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगा।
और फिर आया वो आहा मोमेंट खुद नोलैंड के लिए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कर्सर को हिलाने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा उन्होंने खुद बताया, मैं बस आगे देखने की कोशिश कर रहा था और मैंने उधर देखा और कर्सर तुरंत वहां पहुंच गया। ये अविश्वसनीय था। मतलब उन्होंने सिर्फ इरादे से, सिर्फ सोचने से कंट्रोल करना सीख लिया था। कितना जबरदस्त होगा वो एहसास। तो इस परफॉर्मेंस को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे कहते हैं बिट्स पर सेकंड या बीपीएस। ये बेसिकली ये बताता है कि कोई इंसान कितनी तेजी और कितनी सटीकता से बीसीआई कर्सर को कंट्रोल कर पा रहा है। तो नोलैंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, चलिए देखते हैं। इससे पहले इंसानों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था करीबन 4.6 बीपीएस और नोलैंड ने कितना स्कोर किया? 8.5 बीपीएस। उन्होंने पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग दोगुना कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त कामयाबी है। नोलैंड की ये जीत सच में कमाल की है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। न्यूरालिंक का जो विजन है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और दूर का है। इसे आप न्यूरल लिंक का टेक ट्री समझ सकते हैं। अभी जो हो रहा है वो है मूवमेंट और कम्युनिकेशन को वापस लाना। इसके बाद का अगला कदम है जो देख नहीं सकते उन्हें रोशनी देना, और फिर आगे चलकर मेमोरी लॉस जैसी बीमारियों का इलाज करना और शायद इंसानी क्षमताओं को और भी बढ़ाना। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे दूर का लक्ष्य है वो और भी ज्यादा बड़ा है। जैसा कि एलन मस्क कहते हैं, न्यूरालिंक का लॉन्ग टर्म गोल एआई और इंसानों के बीच के तालमेल को बेहतर बनाना है, और ये होगा दोनों के बीच कम्युनिकेशन की स्पीड यानी बैंडविड्थ को बढ़ाकर। अब इसका मतलब क्या है? इस एनालॉजी से समझिए। आज के सुपर फास्ट कंप्यूटर के हिसाब से देखें तो जब हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो हर एक बटन दबाने के बीच का वक्त उसके लिए सदियों जैसा होता है। हमारे और हमारी मशीनों के बीच जो डेटा भेजने की रफ्तार है वो बहुत ही ज्यादा धीमी है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, क्या हमारे लिए उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसके साथ एक हाई स्पीड कनेक्शन बना लें? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बहुत गहरे मायने हैं और न्यूरल लिंक जैसी टेक्नोलॉजी हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है।